बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। साहिब के प्रेमी भगत जनों, मैं आपको पहले 2 एपिसोड में गरीबदास साहिब की वाणी में से असुर निकंदन रामायणी की 50 कलियों का अर्थ बता चुका हूँ। 25 का एक दिन बताया था और 25 का आज दोपहर में। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, असुर निकंदन रामायणी, आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाली जो हस्तियां हैं, उन सब के प्रति गरीबदास साहिब ने बड़े सुंदर वचन कहे। लेकिन प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि कुल का मालिक, अवगत पुरुष, सत्य पुरुष, अदली पुरुष, न्याय करने वाला, सर्वोच्च, समर्थ, सत्य भक्ति के द्वारा जीवों को चिताने वाला, बचाने वाला, उबारने वाला और अपने परम धाम में ले जाने वाला। सत्य पुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। और इसके बाद की बहुत सी पंक्तियों में कहीं सूर्य देव का, चंद्रमा का, ऋषियों का, मुनियों का, त्रिदेवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, राजा इंद्र का, शेष अवतार का, ब्रह्मा जी का, सभी हस्तियों का, सभी शक्तियों का जिक्र किया है। और ये बताया है कि ये सारी शक्तियां सत्य पुरुष के अधीन हैं। कुल मालिक, कुल का खामिद सत्य पुरुष है और ये उसके पदाधिकारी, कोई वरिष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, लेकिन है सारे शक्ति संपन्न। और इन सब को सत्य पुरुष ने हुक्म दे रखा है कि तुमने आसुरी शक्तियों का नाश करना है। इसलिए असुर निकंदन रामायणी पढ़ने का, समझने का, इसके अर्थ का आप ये भावना समझें कि इनकी उपासना के लिए कहा है। सिर्फ आसुरी शक्तियों का नाश कौन कौन करता है, इसके बारे में जिक्र है। और कल्याण करने वाला, पूर्ण मुक्ति देने वाला तो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष बंदी छोड़ साहिब। तो 50 के बाद 51वीं साखी से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। 50वीं साखी में राजा इंद्र, जिनकी 96 करोड़ की मेघमाला की सेना है, दल है, उनका जिक्र आया था। आसुरी शक्तियों के ऊपर वो धावा बोलते हैं। अब अगली पंक्ति 51 में क्या लिखा है? सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़े भागी। देवताओं के राजा इंद्र, उनकी 96 करोड़ की मेघमालाओं की सेना, और इधर जो देवों के दल होते हैं, जैसे शंकर भगवान के, वो तो अनंतों ही, पद्मों ही गंधर्व होते हैं, जो बड़े वीर होते हैं, आसुरों का नाश करने वाले होते हैं। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बौरम फेरा।
क्योंकि ये वाणी सदगुरु जी ने दिल्ली में बैठकर उच्चारण की थी। तो इसलिए कि जब कोई भक्त याद करता है तो कृष्ण भगवान, कुबेर भगवान, ये सभी उसके आह्वान पर मदद करने आते हैं, असुरों का नाश करने आते हैं। वर्ण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला सपूर्ण बारे वाणी। सदगुरु जी कहते हैं वर्ण देव, क्योंकि भाषा का कुछ अंतर आ जाता है कविता में, वर्ण की बजाय वर्ण। वर्ण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला सपूर्ण बारे वाणी। जल के देवता वरुण जो है वो भी परम शक्तिशाली है और वो अपनी सभी शक्तियों को जोड़कर एक साथ राक्षसों पर आक्रमण करते हैं। धर्म राय आदि जुगादि चेरा, 14 कोट कटक दल तेरा। परमात्मा के बहुत ही निपुण धर्मराज, लेखा जोखा करने वाले, पाप पुण्य का नबेड़ा करने वाले, जिनकी 14 करोड़ की सेना, यमदूतों की बड़ी भयानक सेना, डरावनी सेना। चित्रगुप्त के कागज माही, जेता उपजा सतगुरु साईं। हे कुल के मालिक, आपने इस सृष्टि में जितने भी जीव, किसी भी प्रकार के मनुष्य, उड़ने वाले, थल पर चलने वाले, जल में तैरने वाले, 84 लाख जूनिया और 4 खानियों के जो जीव हैं, उन सब के कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज के दूत चित्रगुप्त रखते हैं। 7 लोकपाल का रासा, उर में धरिए साधु दासा। 7 लोक कहो, 7 भुवन कहो, इन सब में रहने वाले सब जीवों का रासा ये वार्ता है कि जो परमात्मा की बंदगी करेगा, चाहे वो साधु हो, भक्त हो, दानी हो, उसका कल्याण होता है और असुरों का नाश होता है। विष्णुनाथ हैं असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। पहले शंकर भगवान के बारे में बताया था पिछली साखियों में, और ब्रह्मा जी के बारे में। अब विष्णु भगवान का चैप्टर यहाँ से प्रारंभ हुआ, क्योंकि रामचंद्र और कृष्ण चंद्र दोनों ही विष्णु के अवतार। तो विष्णु भगवान को आसुरी शक्तियों का नाश करने वाला बताया है और संतों का, ऋषियों का सहायक बताया है, उनका रक्षक बताया है। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकुश को मारण ध्याया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हे विष्णु भगवान, आप नरसिंह रूप में आए, हिरणाकुश राक्षस का विनाश किया। शंख चकर गदा पद्म विराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। हे विष्णु भगवान, आपके पास शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, आप शोभायमान हैं इनसे, और आपके माथे पर और आपके हृदय में तिलक जो है जगमगा रहा है। वाहन गरुण कृष्ण यशवारा, लक्ष्मी धोरे चोरे अपार। हे विष्णुनाथ भगवान, आप ही कृष्ण बनकर आए, गरुड़ पर सवार हो, आपकी शाखा, आपका अंश, आपकी सहचारणी लक्ष्मी और कृष्ण जी की रूप आपके शीश पर चौर कर रही।
रावण महि रावण से मारे, सेतु बांध सेना दल तारे। रावण का विनाश किया, उसके भाई मह रावण अहि रावण जो के पाताल में रहता था। भगवान राम के हुक्म से हनुमान जी ने उसका भी वध किया, विनाश किया। और आपने समुद्र के ऊपर पुल बनाया, आपके सेवकों ने, नल ने, नील ने, जिनके हाथ के स्पर्श से फिर पत्थर डूबते नहीं, तो वहां पर आपने ये लीला दिखाई है। और आपकी अपार सेना के दल वहां उस पार जाकर लंका में आसुरी शक्तियों के महान बल का दल का नाश कर रहे। जरासिंध और बाली खपाए, कंस के से चाणों रहराए। विष्णु भगवान ने जब राम अवतार में बाली को मारा, वो भी राक्षस था, और कृष्ण अवतार के रूप में जरासंध को मारा, और फिर कंस को, केशी राक्षस को, चाणूर को, इन सब को मारकर संतों की, ऋषियों की रक्षा। काली दह में नागीना था, शिशुपाल चकर से काट्या माथा। यमुना के किनारे एक जहरीले तालाब में, जहां पर एक काला नाग बहुत विशाल भयंकर रहता था, विष्णु भगवान ने कृष्ण अवतार के रूप में उस काले विशाल नाग को मारकर यमुना के जल को फिर से निर्मल बना दिया, विष को दूर कर दिया। काल जवन मथुरा पर धाये, 18 कोट कटक चढ़ ध्याई। जरासंध का एक मित्र था काल यवन। जब कृष्ण भगवान से जरासंध मुकाबले में हार गया, तो उसने अपने परम मित्र काल यवन को कहा कि इस कृष्ण का नाश कर दे, और उसके पास 18 करोड़ की सेना थी। भगवान कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर काल यवन चढ़ाई करता है। कृष्ण भगवान तो परम शक्तिशाली थे, चाहते तो एक पल में काल यवन का विनाश कर देते, वध कर देते, लेकिन भगवान की, देव अवतारों की अनेक लीलाएं होती। उन्होंने एक युक्ति की, कृष्ण भगवान आगे आगे भाग लिए, काल यवन भी ये सोच करके कृष्ण तो कायर है, तो पीछे पीछे भाग लेता है। और कृष्ण भगवान वहां से भागते 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 बहुत दूर धौलागिरी पर्वत की एक गुफा के अंदर चले गए। वहां पर राजा मुचकंद जो था, वो लेटा हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था। कृष्ण भगवान साइड में छुप गए, पीछे पीछे काल यवन आ रहा था, बहुत आवेश में, क्रोध में। आवेश और क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है। कृष्ण भगवान ने क्या चालाकी की, मुचकंद जो राजा सोया हुआ था गहरी नींद में, उसके ऊपर अपना जो पीत वस्त्र ओढ़ा हुआ था वो डाल दिया। काल यवन की बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी, उसने सोचा ये कृष्ण भागकर छुपकर यहाँ पर सो गया है, और जाकर राजा मुचकंद के जोर से ठोकर मारी, गाली निकाली, अरे कायर, यहां छुप कर क्यों सो रहा है? हिम्मत है तो आंख खोल और मेरा मुकाबला। मुचकंद की नींद खुल गई, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, क्रोध की ज्वाला ने काल यवन को तुरंत ही भस्म कर दिया। तो अगली पंक्ति में सदगुरु जी लिखते हैं, मुचकंद पर पीताम्बर डाया, काल जवन जहां बेग सिंघाया। तो मुचकंद को ये ताकत कहां से मिली, क्या कारण था? मुचकंद ने देवताओं और
दैत्यों की लड़ाई में 6 महीने तक दिन रात जाग कर देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ा। देवता जीत गए। वर मांगने को कहा राजा मुचकंद को। राजा मुचकंद कहने लगा मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे को आप कोई ऐसी जगह बता दें जहां पर मैं काफी समय तक गहरी नींद में सोता रहूं, अपनी थकावट को उतार, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, उठाए ना। देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन साथ में 2 वरदान और दे दिए। एक तो तुम्हारे को हम जहां पर भेजेंगे सोने के लिए, वहां पर तुम्हारे को साक्षात विष्णु भगवान का दर्शन होगा, और अगर कोई पापी, कोई राक्षस तुम्हारी नींद में खलल डालेगा, तुम्हारे विश्राम में रुकावट डालेगा, तो आंखें खुलते ही वो भस्म हो जाएगा। एक वरदान मांगा था, दूसरा वरदान मिल गया, और आसुरी शक्तियों का नाश करने की प्रेरणा, बहाना मिल गया। अब राजा मुचकंद सोया हुआ था। काल यवन ने कृष्ण को समझ कर के ये कृष्ण सोया है ठोकर मारी, और आंख खुलते ही उसकी आंखों से निकली हुई ज्वाला मुचकंद की, उसने काल यवन को भस्म कर दिया। और फिर क्या देखता है, साइड में तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार खड़े, उसका कल्याण हो गया और असुर का नाश हो गया। परशुराम बावन अवतारा, कोई न जाने भेव तुम्हारा। हे विष्णु भगवान, आपकी लीला अपरंपार है, आपके ही परशुराम, आपके ही बावन अवतार, ये सभी आपसे उत्पन्न हुए, प्रकट हुए हैं, इसलिए आपका पार कोई नहीं पा सकता है। शंखासुर मारे निर्वाणी, बहरा रूप धरे परवानी। बहरा कहते हैं सूर को। हे भगवान, आपने कृष्ण रूप में शंखासुर राक्षस को मार दिया, और हिरण्याकुश को मारने के लिए आपने बहरा अवतार भी धारण किया और नरसिंह अवतार भी धारण किया। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाथा सुनी सुमेरा। हे विष्णु भगवान, जब आप राम अवतार में आए तो आपके परम सेवक हनुमान जी, जो आपकी आज्ञा से असुरों का नाश करते थे, और उनकी गर्जना इतनी तेज थी कि सुमेर पर्वत तक, बहुत ऊंचाई तक वो दहाड़, वो गर्जना सुनाई देती। आदिमूल वेदी ओंकारा, असुर निकंदन कीन सिंहारा। हे भगवान, आदि माया भी तो आपके संग है, असुरों का वो भी नाश करती है। वाशिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुनक बुलाए। हे भगवान, आपकी अपार सेना है, आपके अनेकों असंख्य दूत हैं, और फिर वाशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि और मुनि, दुर्वासा जैसे ऋषि और चुनक जैसे ऋषि भी तो आपके हुक्म का पालन करते, राक्षसों का नाश करते। कपल कलंदर की न जुहारा, खोजन की बसवन सिरदार। कलंदर कहते हैं जो नट विद्या में पारंगत हो। कपिल मुनि पारंगत हैं, इसलिए तो सभी उनको नमस्कार करते। और आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए सुरों की जो सेना है, धावा बोलती है, उसमें कपिल मुनि जी सेनापति के रूप में, गोरख दत्त दिगंबर बाला, हनुमत अंगद रूप विशाला। हे भगवान, अभी तो गिनती
पूरी ही नहीं हो रही है। अनेक शक्तिशाली हस्तियां, दैवीय शक्तियां आपके संग हैं। गोरखनाथ जी, दिगंबर और भूत दत्तात्रेय भी, हनुमान जी भी, अंगद जी भी, जो कभी बाल रूप में तो कभी विशाल रूप में। ध्रुव प्रहलाद और जनक बदेही, सुख दे संगी परम स्नेही। ध्रुव जैसे चमकते हुए सितारे आपके भक्त, प्रहलाद जैसे परम भक्त, बदेही राजा जनक और सुखदेव मुनि जी जैसे, ये सब आपके प्रेमी हैं। आपने इनको अपार शक्ति दे रखी है। हे सत्य पुरुष, आपकी सेना का कोई और छोर नहीं। सारे देवता, दैवीय शक्तियां, ऋषि मुनि, 64 जोगिनी, 52 वीर, ये सब आपकी सेना के अंश है। पारासुर और व्यास बुलाए, नल नील मोहरे चढ़ ध्यान। पारासुर ऋषि हैं, व्यास जी हैं, नल और नील, ये सभी आपके समूह में। नल नील को तो आपने इतनी ताकत बख्श रखी है कि जब वो पत्थर को अपने हाथ से स्पर्श कर देते हैं तो पत्थर डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला, जोर घटाए घन काला। सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी, ये तो बहुत परम शक्तिशाली आपके सहचर हैं। जैसे बहुत बड़ी काली घटा चढ़कर आ जाती है, सब डरने लग जाते हैं। अभी बारिश नहीं, अभी तो घटा ही है, लेकिन लोग भयभीत हो जाते कि पता नहीं क्या क्रोपी होगी। इसी प्रकार से सुग्रीव जैसे, लक्ष्मण जैसे अति बलवान जब युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में आसुरी शक्तियों का, सेना का विनाश करने के लिए गर्जना करते हैं, तो आसुरी शक्तियां भागकर चली जाती। प्रेमियों, आज ये 75 कलियां संपूर्ण हुई, 25 कलियां कल और आगे के कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। लेकिन फिर से मैं आपको ये बात स्पष्ट कर रहा हूं कि ये सेनाएं देवी देवताओं की नहीं, ये सारी सेना, सारी शक्तियां, सारी हस्तियां सत्य पुरुष, समर्थ पुरुष, परम पुरुष, अवगत पुरुष, अनादि पुरुष, अदली पुरुष, साहिब की, सत्य पुरुष कबीर की। इसलिए असुर निकंदन रामायणी की प्रथम कली में गरीबदास महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया, सत्य पुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। आदि जुगाद दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर। दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला। हे साहेब, आप पैमाल उनका नाश कर सकते हैं, आसुरी शक्तियों का नाश करो साहिब सत्य पुरुष, उनसे हमारी रक्षा। कुछ आसुरी शक्तियां तो ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ छिपी हुई हैं, कुछ सूक्ष्म रूप में है, कुछ मनसा रूप में। आप सबसे रक्षा करो, सबसे रक्षा करो, सबसे रक्षा करो सतगुरु जी। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत सत